अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आईआर का नेशनलिज्म हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने टाइप्स देखी थी, नेशनलिज्म का कंसेप्ट देखा था, उसके फीचर्स देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री और जो रूट्स हैं नेशनलिज्म की, उसको हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हिस अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। ये एक दूसरी वीडियो है, मतलब कि पार्ट 2 है नेशनलिज्म का। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप काइंडली पहले वो देख लें, इससे आपका एक जो फ्लो है वो बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि जितनी इंसान की हिस्ट्री है उसी तरह ही नेशनलिज्म की भी हिस्ट्री है। ठीक है, और ये इतनी पुरानी है जितनी इंसान की हिस्ट्री पुरानी है, जो इंसान की तारीख है। उसके अंदर क्या है जी, आप देखें, स्पार्टा, एथेंस, अरबिज्म, पर्शियन, पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर अंडर नेपोलियन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी, इटली एंड रशिया। ये सारी क्या है, ये मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थी जो कि मुख्तलिफ टाइम में आती रही हैं। ये 300-400 साल, मतलब कि 304 या इसके अराउंड अबाउट थी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद फिर अरब्स, 600-700 के अंदर अरब्स आए, फिर पर्शियंस। आप देख लें, पोस्ट वेस्टफेलियन के बाद जो एक नेपोलियन आया, उसके बाद जी जर्मनी के अंदर हिटलर और कैसर विलियम्स वगैरह, मेसोलोनी इटली के अंदर आए, रशिया के अंदर सीजर वगैरह। ये सारे क्या थे, बेसिकली वो नेशनलिस्टिक लीडर्स थे। ठीक है, तो हमारी जो नेशनलिज्म का जो एक रूट्स हैं, जो उसकी हिस्ट्री है, वो बेसिकली कहाँ से जहाँ मिलती है, जब से इंसान पैदा हुआ तब से ये जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है ये चला आ रहा है। 18th सेंचुरी के अंदर ह्यूमैनिटेरियन, जैकोबियन और ट्रेडिशनल। ये जो जैकोबियन थे ये बेसिकली वो थे जिन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके अंदर पेश पेश थे। ठीक है, तो ये जो एक लिबर्टी का कंसेप्ट था, जॉन लॉक का, लिबर्टी फ्रेटर्निटी, उसका जो कंसेप्ट था, वो जो एक थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म थी, उसको एक तकवीयत मिली 18th सेंचुरी के अंदर। और बेसिकली वो एक इनलाइटनमेंट का दौर था, लिबरल कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रूलिंग कम्युनिटी, जिसके अंदर आप मोंटेस्क्यू को देख रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पॉल साइंस आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आप मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक हो गया और थॉमस हॉब्स हो गए, उन्होंने जो एक कंसेप्ट्स दिए थे ऑफ सोवरेनिटी, और उसके अलावा जो एक सेल्फ रूल का कंसेप्ट था। अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो आया। ये सारे जो रेवोल्यूशंस थे वो बेसिकली किसी न किसी तौर पर, कहीं ना कहीं, किसी न किसी लिहाज से उनकी जो रूट्स थी, उनकी जो जड़ें थी, वो बेसिकली नेशनलिज्म के कंसेप्ट से ही जाके मिलती थी। French revolutionary idea equal citizenship. German concept people formed by history, traditions, and cultures. So basically, they did not want other nations to join them. So they wanted themselves to be a superior. इससे क्या हुआ, उन्होंने वो जो एक हिस्ट्री थी, आपने सुना होगा कई बार, कि जो 6 से 7 लाख जो यहूदियों को एक उनका मैसेकर किया गया था, वो बेसिकली सिर्फ इसी बेस पे था, बिकॉज दे कंसिडर्ड देम एज अ थ्रेट टू द जर्मन रेस। ठीक है, और उनको वैसे ही उनसे नफरत थी तो उन्होंने उनको जिंदा ही जला दिया। नेक्स्ट अगर देखें तो 19th सेंचुरी के अंदर जो लिबरल नेशनलिज्म है, वो जिस तरह मसोलोनी आ गया और उसके बाद जी हिटलर था, ये सारे क्या थे, ये बेसिकली लिबरल नेशनलिस्ट थे। लिबरल नेशनलिज्म मतलब कि उनका क्या मोटो क्या था, वो एक इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे, मतलब कि एक सेपरेट नेशन हो और उनका एक सेपरेट होमलैंड हो और वो रूल करें। और फिर वहाँ पर फर्दर जो आइडियोलॉजिकल, अगर आइडियोलॉजी उसके अंदर इन्वॉल्व कर दें, तो कुछ एक्सपेंशनिस्ट थी और कुछ आइसोलेशनिस्ट थी। अब नेक्स्ट जो 20th सेंचुरी है, तो उसके अंदर जो नया कंसेप्ट इमर्ज हुआ वो इंटीग्रल नेशनलिज्म का जो है वो कंसेप्ट इमर्ज हुआ, जिसके अंदर नेशंस ने क्या किया, उन्होंने टेरिटोरियल क्लेम्स करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेट करेंगे मुख्तलिफ टेरिटरीज को, अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। तो ये जो चीज़ें थी, क्या किया इन्होंने, अल्टीमेटली लेड टू द वर्ल्ड वॉर्स। अब जो इस टाइम कंटेम्प्रेरी नेशनलिज्म जो इस टाइम चल रही है, आप उसके अंदर देख सकते हैं, ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट अगेन, ब्रेग्जिट, बोरिस जॉनसन की, मोदी की मेक इन इंडिया कैंपेन, ये सारी क्या है, बेसिकली ये नेशनलिस्टिक स्लोगन्स हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखना चाह रहे हैं तो आर वी स्लेव्स, क्या हम गुलाम हैं, ये क्या है, ये एक नेशनलिस्टिक स्लोगन है।
ठीक है। तो पाकिस्तान भी एक, यहाँ पर भी एक नेशनलिस्ट लीडरशिप मौजूद है। फर्दर अगर चले तो नेशनलिज्म की जो फोर्थ स्टेज मॉडल है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये बेसिकली वही जो एक हिस्ट्री थी, उसको इन्होंने सिंडर जो कि हिस्टोरियन है, उन्होंने अपना ये एक फोर्थ स्टेज मॉडल दिया था। इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी ये बात वही है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर हम टूल्स देखें नेशनलिज्म के, टूल्स क्या हैं कि किसके जरिए नेशनलिज्म को परवान चढ़ाया जाता है, जो कि एक इंक्रीज किया जाता है। तो सबसे पहले पब्लिक स्कूल्स बुक्स, आप अपना करिकुलम उठा के देख लें, आपको इंडिया के खिलाफ जो नफरत है वो अपनी किताबों से ही मिलती है। आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो आर्मी है या आपका जो मुल्क है, वो किस तरीके से उन्होंने किस किस तरीके से कुर्बानियां दी और फिर उन्होंने हासिल किया। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो जो एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स होते हैं वो डालने की कोशिश की जा रही होती है। और आपकी जो आर्मी है और आपके जो लीडर्स हैं उनको हीरो बना के पेश किया जाता है। सिमिलरली दूसरा जो होता है वो नेशनल एंथम्स होते हैं। मतलब ये तो थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आपने सुना भी होगा, मुख्तलिफ जब जंगें होती थी तो वहाँ पर कुछ साथ इस्लाम के अंदर हुफाज को साथ लेके जाया जाता था, ताकि वो कुछ इस तरह की आयतें सुनाएं जिससे लोगों को जो वहाँ पर लड़ने वाले मुजाहिदीन थे या जो सहाबा थे, उनके जो दिलों के अंदर इस्लाम की वो जो एक नई नई उमंगें थी वो बढ़ रही थी, तो उनको दोबारा ये तरोताज़ा किया जाए ताकि वो एक बेजिगरी के साथ लड़ सकें। इसी तरह ये जो नेशनल एंथम्स होते हैं, ये आपके अंदर नेशनलिस्टिक जो आइडियाज़ होते हैं उनको इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली मिलिट्रिज्म वॉर्स जो होती हैं, वो भी इसी तरह का एक नेशनलिज्म का ही वो एक प्ले करती हैं। जिस तरह मसलोनी ने किया 1935 में या था 1936 के अंदर, उसने एथोपिया के अंदर अटैक किया कि हम अपनी जो टेरिटरीज हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हिटलर करता रहा। 19 उसके अलावा अमेरिका ने किया अफगानिस्तान के ऊपर। ये जो रिसेंट 2001 के अंदर जो अटैक हुआ था, वो बेसिकली क्या था, मुल्क को बचाने के लिए था, अपने मिलिट्री को यूज करने के लिए था। एक वॉर लॉन्च की गई ताकि हमारा मुल्क नेक्स्ट इस तरह के किसी अटैक से बच जाए। और उन्होंने किस तरीके से शो किया दुनिया को कि ये हमारी जो वॉर है, इट इज़ वॉर अगेंस्ट टेरर। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या हैं, आप नेशनलिज्म के ये भी टूल्स हैं। हिस्ट्री ऑफ ग्लोरिफिकेशन, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेजरेट करके बयान करते हैं। आप बयान करते हैं कि आपने जो किया वो कमाल किया। ठीक है, मतलब कि आपने जो जंगें लड़ी या ओवरऑल अपने आप को ना एक ग्लोरीफाई करने की करते हैं। आपकी एक जो हिस्ट्री होती है कि आप किस तरह एक दौर में अब जिस तरह चाइना अभी कह रहा है कि रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना, वो जो एक ग्रेटर चाइना के कंसेप्ट है या ग्रेटर रशिया का जो कंसेप्ट है, ये जो एक जो कंसेप्ट्स हैं कि ग्लोरिफिकेशन, आप जो हिस्ट्री के अंदर आपने जो एक स्टेटस अज्यूम किया था, वो यू आर लूजिंग राइट नाउ, यू हैव टू एक्वायर दैट स्टेटस अगेन। तो उसके लिए जो आप कोशिश करते हैं, वो जो आप टूल्स यूज करते हैं, वो आप हिस्ट्री को आप मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पांचवा टूल है वो आप प्रोपेगेंडा, हिटलर ने किया, मसलोनी ने किया। ठीक है, अमेरिका ने किया, एवेंज पर्ल हैबर हार्बर के नाम से टाइप पब्लिकेशंस थी। आई वांट यू फॉर पाकिस्तान आर्मी, ये पब्लिकेशन थी। मतलब कि ये मुख्तलिफ किस्म की पब्लिकेशंस की जाती हैं ताकि लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स हैं उनको उजागर किया जाए। अब फर्दर फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म या टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, पहले जो मैंने की थी वो अलग तरीके से थी। अब जो पाल्मर एंड परकिंस, दो हिस्टोरियंस हैं, इनके मुताबिक दो नेशनलिज्म है, एक टोटलिटेरियन नेशनलिज्म और दूसरी है इंटीग्रल नेशनलिज्म। जो टोटलिटेरियन नेशनलिज्म होती है उसके अंदर क्या होता है, फाशिस्ट, कम्युनिज्म या फाशिज्म हो गया। ठीक है, वो जो एक इम्पीरियल कंसेप्ट था उसके अगेंस्ट होते हैं। जबकि जो इंटीग्रल नेशनलिज्म होता है, वो क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट नेशनल इंटेग्रिटी होती है। मतलब कि आपने सोवरेनिटी को बरकरार रखना होता है, ओवरऑल सोवरेनिटी के ऊपर ही काम किया जाता है यहाँ पर। ब्रिटेन एंड फ्रांस इन सुइज कनाल क्राइसिस, अब जब मिस्र ने सुइज कनाल को एक नेशनलाइज किया, तो ब्रिटेन, फ्रांस एंड शायद इसराइल था,
इन्होंने इजिप्ट के साथ डील वगैरह की थी और एक वॉर भी हुई थी सुएज कैनाल क्राइसिस के नाम से। उस जो इंसिडेंट है उसको कंसीडर किया जाता है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, वो बेसिकली वो चाहते थे कि हमारा जो रास्ता है उसको कुछ ना कहा जाए, हमें एब्सोल्यूट किस्म का एक पैसेज प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारी ट्रेड या हमारा जो एक पैसेज है उसको कभी ना रोका जाए। इसी तरह द यूएसए इन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल भी इसी तरह 1960s के अंदर रशिया वाज डिप्लॉइंग देयर जो मिसाइल थे इन क्यूबा, और यूएस ने कहा नहीं, इट इज नॉट गुड फॉर अस, सो यू हैव टू रिमूव देम। तो वहां पर भी वो क्या चाहता था, एक एब्सोल्यूट सिक्योरिटी फॉर यूएसए। सिमिलरली रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, इट वाज आल्सो वन ऑफ द एक जो टाइप है या इसकी एग्जांपल है आपकी इंटीग्रल नेशनलिज्म की। नेक्स्ट देखें जी, तो मेरिट्स मतलब के फ़ायदे क्या हैं नेशनलिज्म के। इसने आपको चैरिस्मेटिक लीडर्स दिए जिस तरह हिटलर, मसलोनी, नेहरू, कायद आज़म, अतातुर्क, ये सारे क्या थी, अजीम किस्म के लीडर्स थे जो कि दुनिया के नक्शे के ऊपर आए। प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन होती है इसमें। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को परसू किया जाता है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इसके अंदर देखा जाता है, मतलब कि कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए मैं फर्दर नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर डीमेरिट्स की देखें तो ये थ्रेट है टू द सिविलाइजेशन। किस तरह जी, अब जिस तरह हिटलर ने किया जर्मनी के अंदर यहूदियों को मार के, ठीक है, या ओवरऑल उसने जो 2 वर्ल्ड वॉर्स की उससे दुनिया के नक्शे कदम पर 3 से 4 जो सुपर पावर्स थी वो नक्शे कदम सफ़र हस्ती से मिट गई बेसिकली। तो क्या हुआ, सिविलाइजेशंस के लिए ये एक थ्रेट भी कंसिडर किया जाता है। हिंदू इन इंडिया और थ्रेट टू द अदर माइनॉरिटीज, रेसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म जो होती है वो क्या करती है, लीड्स टू वॉर, प्रमोट्स इंपीरियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन, इससे आप एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रांस ने किया 17th सेंचुरी में, ब्रिटेन ने 19वीं सदी में, जर्मनी ने 20वीं सदी में, और यूएसए अभी 21वीं सदी में कर रहा है। उसके अंदर जी सेंस ऑफ सुपीरियर रेस, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रीजनल फ्रेगमेंटेशन एंड सेपरेटिज्म, इससे क्या होता है कि जब ये इस तरह की नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो उभरते हैं, तो फिर क्या होता है, रीजनल फ्रेगमेंटेशन मतलब कि एक सेपरेटिज्म का कंसेप्ट इमर्ज होता है। आप अगर देखें तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलए, बीआरए, ये क्या है, बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, एक सेपरेटिज्म की जो फिजा है वो जनरेट होती है रीजन के अंदर। ऑब्स्टेकल टू कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है ना, ट्रेड, माइग्रेशन, इन्वायरमेंट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो रुक जाती हैं। अब जिस तरह आप यूएस चाइना के दरमियान वो ट्रेड वॉर है, इसको आप कंसीडर कर लें, तो बेसिकली क्या है, वो दोनों एक नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड मल्टी इथनिक सोसाइटीज, यहाँ पर भी आप यूएस और चाइना की एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये था जी हमारा नेशनलिज्म का, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, होपफुली आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू। विद दिस वर्ड जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे, सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे के लिए कोई इवैल्यूएशन वगैरह करवानी है, या अगर आप अपना ऐसे चेक करवाना चाह रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सिमिलरली आप जो ऐसे के लेक्चर्स भी मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, या कुछ एमसीक्यूज, उनके ऊपर भी मैं काम करता रहता हूँ। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। मैंने ऐसे के ऊपर प्रॉपर इंग्लिश की सीरीज बनाई हुई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आपने अगर आईआर के पहले जो पेपर 1 के जो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं तो उसकी भी एक अलग सीरीज बनी हुई है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। विद दीज वर्ड जी आई वुड लाइक टू थैंक यू। अल्लाह हाफिज।